दो तरह के लड़के होते हैं। एक वो जो लड़कियों को हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन कभी भी लड़कियों को इम्प्रेस कर ही नहीं सकते। एंड दूसरे तरह के लड़के वो होते हैं जो लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर बार सफल भी हो जाते हैं। लेकिन आज हम तीसरे तरह के लड़कों के बारे में बात करते हैं जो लड़कियों के बारे में इतना सोचते ही नहीं लेकिन उल्टा लड़कियां उन्हें पटाने की कोशिश करती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि कुछ लड़के इधर उधर वीडियोस में कमेंट करते रहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी और अकेला हूँ, मुझे कोई प्यार करने वाली और लॉयल गर्लफ्रेंड चाहिए, मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। इस तरह से भीख मांगने वाले लड़कों को सिर्फ वही लड़कियां मिल सकती है जो किसी को भी ना नहीं बोलती। एक हाई वैल्यू वुमन ऐसे लड़कों से नफरत करती है। अगर आप एक बीटा मेल हो तो लड़कियों से दूरी रहना, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो आपको कभी हाँ तो बोलेगी नहीं, उल्टा कभी वो आपको अपने से दूर भी नहीं जाने देगी और आप वहां पर ऐसे फंसोगे कि हमेशा उनके काम करते रहोगे और उनको महंगे गिफ्ट देकर उनको इम्प्रेस करने की सिर्फ कोशिश करते रहोगे। और जब आप ये सब कुछ उनके पीछे कर करके थक जाओगे ना, तब वो आपको कहेगी कि मैंने कहा था कि तुम मेरे लिए सब करो। मतलब एक तरह से आपका प्योर यूज होगा और बहुत सारे लड़कों के साथ आज ऐसा हो रहा है। एक बीटा मेल की सबसे बड़ी गलती या कमजोरी ये होती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की को प्यार दिखाकर या उसको गिफ्ट देकर इम्प्रेस कर सकता है। आप कभी भी लड़कियों को कुछ भी देकर इम्प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी लड़कियों को ये मत बोलना कि मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई नहीं करता। ये बोलने पे लड़की आपके बारे में यही सोचेगी कि मैंने बेवकूफ तो बहुत देखे लेकिन तू उन सबसे आगे है। आप जिस लड़की को ये बोल रहे हो कि आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हो, यही लाइन आपसे पहले कई लड़कों ने उस लड़की को जरूर बोली होगी। अगर उस लड़की को प्यार ही चाहिए होता तो आपसे पहले उसने किसी एक लड़के को पसंद कर ही लिया होता, एक्सेप्ट कर ही लिया होता। नहीं, उनको आपका प्यार नहीं चाहिए और ना ही ऐसे लड़के चाहिए जो उनके लिए रोए। उन्हें तो कोई एक ऐसा अल्फा मेल चाहिए जिसके लिए वो रो सके। उसे एक ऐसा लीडर चाहिए जो उसको लीड कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। आपके अंदर जितनी ज्यादा मास्कुलिन एनर्जी होगी, लड़कियां उतनी ज्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट होगी बिना कुछ किए। आपको सिर्फ यही सोचना चाहिए कि कैसे आप अपनी मास्कुलिन एनर्जी को ग्रो कर सकते हो। तो आपकी मास्कुलिन एनर्जी कैसे ग्रो होती है? जितना ज्यादा आप अपने पर्पस के पीछे भागते हो, जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस लेते हो और जितना ज्यादा आप अपने पर्पस के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हो, उतना ज्यादा आपकी मास्कुलिन एनर्जी ग्रो होने लगती है। एंड जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि लड़कियां सबसे ज्यादा आपकी मास्कुलिन एनर्जी से अट्रैक्ट होती है, ना कि आपके सो कॉल्ड प्यार से। अगर आपका खुद के लिए कॉन्फिडेंस लो है, अगर आप हमेशा लड़कियों को खुश करके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, या आप लाइफ में रिस्क लेने से डरते हो, या आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई सपना नहीं है, तो ये सबसे बड़े रीजन है कि आपकी मास्कुलिन एनर्जी ग्रो क्यों नहीं कर रही है। आप अपनी मास्कुलिन एनर्जी को बढ़ाने के बारे में सोचते भी नहीं हो। इसका रीजन ये भी है कि आप लड़कियों के झूठ के जाल में फंस जाते हो। आप सबको पता है कि लड़कियां नाइस गाइज को कभी भाव नहीं देती और बेड बॉयज की ओर आसानी से अट्रैक्ट हो जाती है। एंड फिर भी आप लड़कियों की बातों पे विश्वास कर लेते हो कि उनको कोई जेंटलमैन टाइप का लड़का चाहिए, तो आप उनके सामने जेंटलमैन और नाइस गाय बनने की कोशिश करने लगते हो। लड़कियां जेंटलमैन और नाइस गाइज को हमेशा फ्रेंड जोन में रखती है और सिर्फ अपने काम करवाती है। बेड बॉयज में भी ये खासियत होती है कि वो कभी भी लड़कियों के पैरों में नहीं गिर जाएगा और ना ही इस चीज से डरेगा कि कोई लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी। इसलिए लड़कियों को बेड बॉयज में भी एक मास्कुलिन एनर्जी की झलक मिलती है जिसकी वो दीवानी होती है। जब भी कोई लड़की एक मेल के रूप में आपका मूल्यांकन करती है, तब आपके खास गुण को समझने की कोशिश करती है, जिसको जानने के बाद उसको ये पता चल जाता है कि आप एक अल्फा मेल हो या आप एक बीटा मेल हो। एंड वो आपका खास गुण होता है लीडरशिप, कि क्या आप में लीडरशिप की क्वालिटी है। एक ऐसा लीडर जो अपनी लाइफ को लीड कर रहा हो, जो उस लड़की को भी लीड कर सके। एक लीडर की क्वालिटी आप में तभी होगी अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पज है। अगर किसी इंसान का प्यार पाना है आपका पर्पज है, तो आप में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं हो सकती। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पज नहीं है, तो लड़कियां आपके बारे में यही सोचेगी कि आप कैपेबल ही नहीं हो खुद की लाइफ को लीड करने में और आप किसी भी लड़की को लीड नहीं कर सकते। इसलिए लड़कियां
हमेशा ऐसे लड़के को नजदीक आने ही नहीं देती। आपने नोटिस किया होगा कि लड़के बचपन से ही ऐसी गेम्स खेलते, ऐसे खेल खेलते जहां पर वो अपनी मास्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर पाए, जैसे कि चोर पुलिस या फाइट की गेम, जिसमें अपने आप को वो एक लीडर के रूप में देख सके। और लड़कों की यही बातें उन्हें एक मर्द बनाती है। और लड़कियां भी बचपन में ऐसे खेल खेलती है जैसे कि गुड्डा गुड़ी या घर बनाना, जहां पर वो लीड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हमेशा वो एक राजकुमार का वेट करती है, मतलब वो लड़का जो उसको लीड करे। क्या अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि लड़कियों के लिए रोने वाले लड़कों को लड़कियां सीरियस क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो ऐसे लड़कों को लूजर मानती है, लीडर नहीं। एक स्ट्रॉन्ग मेल पार्टनर के साथ खुद को जोड़ के रखना एक लड़की की लाइफ का बहुत बड़ा पर्पज होती है, और इसीलिए लड़की अपनी लाइफ में ऐसे लड़के का वेट करती है। वो किसी भी एरे गिरे के साथ रिलेशनशिप नहीं बना लेगी जो लड़के उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। कई बार बीटा मेल्स के साथ लड़कियां खेलती है, बहुत खेलती है। कई बार बात करेगी, कई बार बात नहीं करेगी, और कई बार बात करके ऐसी बातें करेगी कि मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ होता है। वो ऐसा बीटा मेल के साथ सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उनको ये देखना बहुत अच्छा लगता है कि कोई उसके लिए रो रहा है, कोई उसके लिए तड़प रहा है, और ये देखकर उनके दिल को ठंडक मिलती है, खुशी मिलती है। एंड बीटा मेल हमेशा बेचारा ये समझता रहता है कि इस लड़की को अगर मेरे साथ कुछ नहीं होता तो ये मेरे साथ बात ही नहीं करती। एंड एग्जैक्टली जब बीटा मेल उसको कहता है कि तुम क्या मुझे पसंद करती हो, क्या प्यार करती हो, तो लड़की यही कहेगी कि अगर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी बात ही नहीं करती। बट वो उनको हाँ भी कभी नहीं बोलेगी। लड़की ऐसे ही कुछ टाइम तक उस बीटा मेल को नचाते रहेगी, और जब उसकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल आता है उसके बाद वो लड़की उस बीटा मेल को भाव देना बंद करती है, डायरेक्ट ब्लॉक मारती है। और उसके बाद वो बीटा मेल लड़कियों को हमेशा गालियां देता रहेगा कि लड़कियों को सिर्फ पैसे वाले और बुरे लड़के ही पसंद आते हैं। देखो, पैसे तो हर किसी को पसंद आते हैं, लेकिन लड़कियां पैसे वाले को भी छोड़ देगी अगर वो बीटा मेल है। लड़कियां उन पैसे वाले लड़कों की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगी जो अपनी मास्कुलिन एनर्जी के कारण अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़कों में भी एक लीडर दिखता है। इसलिए सिर्फ ये मत समझ लेना कि लड़कियां सिर्फ पैसों से अट्रैक्ट हो जाती है। पैसों से लड़कियों को ट्रस्ट होता है कि लड़का अपनी लाइफ का लीडर हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अल्फा मेल के बारे में जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सिर्फ एक समरी है द अल्फा मेल ई बुक की। अगर आप भी अल्फा मेल बनना चाहते हो तो द अल्फा मेल ई बुक जरूर रीड करना। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने वाले लड़कों में से कई लड़के ऐसे होंगे जो किसी लड़की को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उसी लड़के के पीछे कोई ऐसी लड़की भी होगी जो उस लड़के को बहुत ज्यादा प्यार कर रही होगी। अब वो एक ही लड़का होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा कि एक लड़की उसको इग्नोर कर रही होगी और दूसरी लड़की उसी लड़के को बहुत ज्यादा प्यार कर रही होगी। जो लड़की उसको इग्नोर कर रही है वहां पर वो लड़का उस लड़की के पीछे भाग रहा होगा, मतलब वहां पर वो एक बीटा मेल वाली हरकत कर रहा होगा। एंड जहां पर जो लड़की इसको बहुत ज्यादा प्यार कर रही होती ना, उस लड़की के सामने वो एक अल्फा मेल जैसी हरकतें करता होगा। आपने देखा होगा कि कई लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के चली जाती है, अपने बॉयफ्रेंड को चीट तक कर देती है। ऐसा तब होता है जब वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के सामने झुकने लगता है, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है। इतना झुकने के बाद फिर उसकी गर्लफ्रेंड को सिर्फ उसकी वीकनेस दिखाई देगी, उसे एक कमजोर मेल पार्टनर दिखाई देगा। फिर उसकी गर्लफ्रेंड किसी ऐसे लड़के की ओर अट्रैक्ट हो जाएगी जो उसको स्ट्रॉन्ग मेल लगता होगा। अगर आप किसी लड़की को आपके बारे में सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं दोगे तो उस लड़की को कभी भी आपसे प्यार नहीं हो सकता। इसलिए जब कभी आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते तभी उस लड़की को बहुत जल्दी ये मत बता दीजिए कि आप उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। लड़कों की ये बहुत बड़ी गलती होती है कि वो बहुत जल्दी लड़कियों को ये भी बता देते हैं कि उन्होंने तो लड़की के साथ शादी करने के बारे में भी सोच लिया है। लड़कियों को आपके बारे में ये सोचने का टाइम मिलना चाहिए कि क्या आप उस लड़की को पसंद करते भी हो या नहीं। लड़कियों के लिए आप एक पजल होने चाहिए जिसको वो सोल्व करने की कोशिश करे। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचेगी उतना ज्यादा ही आपको वो सीरियसली लेना शुरू करेगी। लड़कियों को वेले नहीं वैल्यूएबल लड़के पसंद आते हैं जिसकी वो वैल्यू कर पाए।
अगर आप किसी लड़की के साथ दिन में 5 से 6 घंटे तक बातें करते रहते हो तो एक टाइम के बाद वो लड़की आपकी वैल्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे ये बात साफ पता चल जाएगी कि कभी भी आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए जिनके पास लड़कियों को देने के लिए रियल में टाइम नहीं होता, जिसका टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है। लड़कियां ऐसे लड़कों की वैल्यू करती है, ऐसे लड़कों की नहीं जो अपना काम छोड़कर उनको चॉकलेट देने के लिए चले जाते हैं। लड़कियों को आपकी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास ताकत है, अगर आपके पास पावर है। लड़कियां तो अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश इसलिए करती है क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि लड़के उनकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं। हम हमेशा उसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, लड़कियों का बॉडी बहुत ज्यादा लचीला होता है, कोमल होता है, और मर्द एक लड़के का शरीर थोड़ा सा स्ट्रोंग होता है। इसीलिए लड़कियों को हमेशा स्ट्रोंगनेस से अट्रैक्शन होता है। अगर कोई लड़का वैक्स करवाकर चिकना दिखने की कोशिश करेगा तो उस लड़के को लड़कियों से ज्यादा लड़के ही पसंद करने लगेंगे। लड़कियां आपकी एक ही चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और वो है कि आप अंदर से स्ट्रोंग हो या नहीं। वीक लड़के एक्चुअल में लड़कियों के लिए लड़के है ही नहीं, उन्हें वो लड़के मानते ही नहीं। और कई बार आपने देखा होगा कि रिलेशन में 2-3 महीने होने के बाद लड़कियों को पता चलता है कि उन्होंने गलती से एक लड़के के साथ नहीं, एक लड़की के साथ ही रिलेशन बना लिया। इसलिए वो 2-3 महीने के बाद किसी लड़के को छोड़ देती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड लड़कियों की तरह उसके लिए रोता है, लड़कियों की तरह शर्माता है, और छोटी छोटी बातों में लड़कियों की तरह डर जाता है। ये सारे लक्षण एक लड़कियों के हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड को कोई मर्द चाहिए, कोई लड़की नहीं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर भी ज्यादातर लड़कियां लड़कों को सामने से प्रपोज नहीं करती, भले वो आपको कितना ज्यादा पसंद क्यों ना करती हो, लेकिन वो इंतजार करेगी, लेकिन सामने से प्रपोज करने से बचेगी। वो आपका वेट इसलिए करती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्या आप में इतना कॉन्फिडेंस है, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक लड़की को जिसको आप पसंद करते हो सामने जाकर उसको प्रपोज कर पाओ। अगर आप किसी लड़की को जिसको आप बहुत पसंद करते हो उसको सामने से जाकर प्रपोज नहीं कर पाते तो लड़की ये मानेगी ही नहीं कि आप अंदर से स्ट्रांग हो, अंदर से आप कॉन्फिडेंट हो। कई लड़के तो ऐसे होते हैं जो हमेशा इस डर में रहते हैं कि अगर मैंने उस लड़की को प्रपोज किया तो हो सकता है कि हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। लड़कियां ऐसे लड़के को हमेशा दोस्त ही बनाकर रखती है, कभी भी ऐसे लड़के को बॉयफ्रेंड बनने ही नहीं देगी, क्योंकि आप में ये हिम्मत होनी ही चाहिए कि आप जिस लड़की को पसंद करते हो उसको सामने जाकर प्रपोज कर सको, और आप में ये भी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट करे तो आप रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट कर पाओ। अगर आप किसी लड़की को खोने से डरते हो कि अगर मैंने इसको प्रपोज किया तो ये मेरी दोस्ती भी खत्म कर देगी, आप किसी भी कीमत पे उनको खोना नहीं चाहते, तो एक दिन लड़की आपको अपना भाई जरूर बनाएगी। लड़कियां आप में यही तो जानना चाहती है, यही तो देखना चाहती है कि आप कैसे मर्द हो, इसलिए बार बार आपको मुश्किल परिस्थितियों में डालती जाएगी और फिर देखेंगी कि आप ऐसी परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हो। वो आपको बोल सकती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और आप सोचने लगोगे, आप घबरा जाओगे कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर ये मुझे छोड़ के जाने की बात क्यों कर रही है। एंड आप उनको पूछने लगोगे कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, क्यों तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है। वो आपको ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि जैसे ही वो आपको छोड़ने की बात करे उसके बाद आप कैसे बिहेव करते हो। क्या आप एक मर्द की तरह उसको ये जवाब देते हो कि अगर तुम्हें छोड़ के जाना है तो तुम जा सकती हो, या फिर आप एक लूजर की तरह उनके सामने रोने लगते हो और उनके पैरों में गिर जाते हो कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। लड़कियां ऐसे बॉयफ्रेंड का रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करेगी जिसके बारे में वो श्योर होती है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के भी चली गई तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज एक लड़के के साथ मेरी बात हुई, उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर जा रही थी और उस लड़के को ये बोल रही थी कि मैं तुझे छोड़कर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। उस लड़के ने बहुत ये पूछने की कोशिश की कि मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट कब नहीं की, तो उसकी गर्लफ्रेंड ने यही जवाब दिया कि वो मुझे पता ही नहीं। उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े। उसके बाद उस लड़के ने बताया कि मुझे 4-5 दिन का टाइम दो, मैं सोच कर बताती हूँ कि अब तुम्हें चांस देना है या नहीं देना। अब ये लड़का ये वेट कर रहा है कि 5 दिन के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसको फिर से चांस देगी या नहीं देगी। अगर उसकी गर्लफ्रेंड को फिर से चांस देगी भी तो सिर्फ और सिर्फ इस लड़के को तड़पा कर उसका मजा लेने के लिए, क्योंकि जो लड़का उसके सामने इतना ज़्यादा झुक जाएगा
उसकी वो कभी भी वैल्यू नहीं कर पाएगी। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जिससे आप ये समझ पाओगे कि आपकी मास्कुलिन एनर्जी ग्रो हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या आपका गोल है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप अपने गोल के लिए अपने प्यार को ठुकरा सकते हो? क्वेश्चन नंबर 3, अगर कोई आपको छोड़ के चला जाए तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ता? क्वेश्चन नंबर 4, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए ये आपको मंजूर है लेकिन आप उनकी गुलामी नहीं कर सकते। अगर ज्यादातर क्वेश्चन के जवाब आपके हाँ है तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी मास्कुलिन एनर्जी ग्रो हो रही होगी। अगर ज्यादातर क्वेश्चन के जवाब ना में है तो बहुत दुख की बात है कि मास्कुलिन एनर्जी के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है। एज अ मैन आपके लिए मास्कुलिन एनर्जी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बिना ना तो समाज आपको सीरियसली लेगा और ना ही लड़कियां कभी आपको नोटिस करेगी। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है जॉर्डन पीटरसन, उन्होंने अपनी बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ में लिखा है कि दरियाई केकड़ों के बीच में जब फाइट होती है और जो विजेता केकड़ा होता है ना उससे ही सारी फीमेल मिलती है, लेकिन जो केकड़ा हार जाता है ना कोई भी फीमेल उसके साथ नहीं जाती। इस हार और जीत से ये पता चलता है कि किसके पास ज्यादा ताकत है, किसकी मास्कुलिन एनर्जी ज्यादा है, और जीतने वाले को सब कुछ मिलेगा और सामने से मिलेगा और हारने वाले को कुछ नहीं मिलता। एज अ मेल पार्टनर आप इमोशनली जितने ज्यादा स्ट्रोंग होंगे, एज अ मेल पार्टनर आप फिजिकली जितने ज्यादा स्ट्रोंग होंगे, और एज अ मेल पार्टनर आप फाइनेंशियली जितने ज्यादा स्ट्रोंग होंगे, आपकी मास्कुलिन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी और लड़कियों के लिए आप उतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन होंगे। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बात करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाके कॉल बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।